every day, late at night, not okay. All I want. अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। होपफुली के सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं सुबह सुबह उठी हूँ, ये अपनी ब्रेकफास्ट की रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सुबह उठते ही ना पहले नाश्ते में जो है वो एग बनाए जाते हैं, तो एग के लिए मैं वेजिटेबल वाले बनाती हूँ। तो आजकल गाजर ज़रा ख़त्म हो गई हैं, तो फिर इस शिमला मिर्च और प्याज, बस ये दोनों चीज़ों को कट किया और उसके बाद साथ ही चॉपर में डालती हूँ। उस तरह हैंड से चॉप करूँ तो बहुत टाइम लगे, इतना टाइम होता नहीं है, फिर बंदा जल्दी से चॉपर में डालो और जल्दी से चॉप करते, और ये फिर बारीक बारीक से हो जाते हैं। 1 से 2 सेकंड लगते हैं और जल्दी से बारीक हो गए। फिर इनको डाल के इसमें स्पाइसेस ऐड करती हूँ। तो एग जो होते हैं सुबह लाइट लाइट से मुझे अच्छे लगते हैं, तो इनमें सारा कुछ मैं ऐड नहीं करती, बस इसमें नमक, काली मिर्च और थोड़ी सी रेड मिर्च ऐड करती हूँ। ये तीनों चीज़ें बहुत लाइट लाइट से ऐड करने के बाद इनको मिक्स करूँगी और साथ ही यहाँ पे 2 एग डाल देंगे। और ये वेजिटेबल वाले एग बहुत मज़े के और टेस्टी बनते हैं, तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। शिमला मिर्च डाल के मुझे बहुत मज़ा आता है, गाजर भी होती थी तो वो भी मज़ा करती थी। तो बस ये इन तीनों चीज़ों को मैंने मिक्स करना है और साथ ही जो नाश्ते में भी जो भी सालन हो साथ वो गर्म कर लेते हैं। योगर्ट जो है वो रात को ही मैं जमा लेती हूँ, तो बस फिर सुबह फ्रिज में रख दिया और ये सुबह फिर इसमें मैं सबकी सेट कर देती हूँ, अपनी हिबा की, पापा की, हिबा की। और पैन गरम करने के लिए रख के ऑयल डाल दिया। पैन को अच्छे से गरम करना है, ऑयल भी डाल के ऑयल को भी गरम करना है। ऑयल बहुत लाइट सा डालती हूँ, तो फिर उसके बाद फिर मैं इसमें एग डालती हूँ। तो इस तरह एग अच्छे बनते हैं, बिल्कुल चिपकते नहीं हैं। तो अब मैंने एग डाल दिए हैं और साथ ही ना ये जो उसकी आंच मैंने फुल की हुई थी वो बिल्कुल लाइट पे कर दूँगी, ताकि ये बिल्कुल अंदर से जले ना। और हिबा जो है वेजिटेबल वाले एग बिल्कुल नहीं खाती, ज़ाहिर है उसके माउथ में आते हैं, अभी वो छोटी है, तो मैं फिर उसको सिंपल ऑमलेट एग बना देती हूँ जो इजीली वो खा ले। और यहाँ पे एग को ना पलटते पलटते मुझसे कभी कभी ये टूट ही जाता है, बहुत कम है कि मैं इसको बिल्कुल सीधा उतार लूँ। और दही में मैं चिया सीड डालती हूँ, वो लेती हूँ, तो बस फिर उनको मैं रात को ही भिगो देती हूँ। लेकिन आज भिगोना मुझे याद नहीं रहा, तो फिर मैंने अभी भिगो दिए कि जल्दी से जितनी देर मैं बाकी काम करूँगी तो ये भीगे रहेंगे। और यहाँ पे जी एग मेरा रेडी हो चुका है, सालन भी मैंने गरम कर लिया है। हिबा का एग जो ऑमलेट है वो भी साथ ही बनाऊँगी और साथ ही फिर मैं उसके बाद रोटियों की तरफ, ये चीज़ें जब हो जाती हैं, सालन ये सब हो जाता है, तो एक साथ ही मैं फिर पेड़ों के साथ रोटियाँ जब डालनी इतनी मुश्किल नहीं, मुझे जल्दी जल्दी से फिर मुझे होता है कि सब चीज़ें रेडी हों और फिर रोटियाँ गरम गरम मैं साथ देती रहूँ। तो रोटियों में ये कि हम पराठे जो दूसरे हैं लेयर्स वाले वो नहीं मैं बनाती, वो इसलिए एक तो टाइम बहुत लेते हैं, दूसरा हैवी होते हैं। तो ऊपर बस घी लगा के जो पराठा बनता है वो ही डेली खाया जाता है बस। तो मैं तो वो भी नहीं खाती, मैं बिल्कुल सिंपल रोटी लेती हूँ। हिबा के बाबा जो हैं वो खाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने नाश्ता जो है सुबह अम्मी अबू का, मैं सुबह फर्स्ट टाइम ही 9 बजे से पहले वो उनको दे दिया और फिर उसके बाद अपना रेडी कर लिया। तो फिर भी नाश्ता करते करते 10 बज जाते हैं, क्योंकि एग बनाओ, छोटे छोटे से काम ये करो, फिर उसके बाद हिबा को करवाने के लिए भी टाइम चाहिए। हिबा अभी नाश्ता करती नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं उसकी हैबिट बना दूँ कि वो भी हमारे साथ जिस तरह हम नाश्ता कर रहे हैं तो वो भी करे। तो बस थोड़ी सी रोटी छोटी सी उसकी मैं बना ज़रूर देती हूँ, लेकिन वो अभी लेती बहुत कम है। उसको बस बहुत खेल में थोड़ी थोड़ी सी उसको खिलानी पड़ती है, 1 घंटा लगा के, जिसमें वो पूरी नहीं खाती, थोड़ी सी फिर भी वो खाती है। चलें, इसी तरह से मैं कहती हूँ कि बच्चों की हैबिट तो बन रही है ना। तो इस तरह की रूटीन है। और पराठे ये देखें, पराठे में बहुत ज़्यादा घी वाले ऑयली नहीं बनाती, बहुत लाइट सा घी, इतना कि ये देखें बहुत लाइट सा होता है। तो ये जी हिबा की स्मॉल सी रोटी है, ये भी इसने अभी फुल नहीं खानी। तो इसके बाद जी मेरा नाश्ता बिल्कुल रेडी हो चुका है और हम फिर यही मिल बैठकर नाश्ता करते हैं। और इसमें हिबा होती है साथ हमारे, और हिबा के नखरे
हिबा की फरमाइश सुबह सुबह कभी होती है उसे ट्वाइस चाहिए, कभी उसे कुछ चाहिए, कभी उसे मम चाहिए। जब खाने का टाइम होता है तो हिबा को मम याद आ जाता है, और भी पानी दो तो फिर उसने पानी पीते जाना है कि ये मुझे खाना ना खिला सके। तो ये हिबा का है। तो बस इस तरह हम मिल बैठ के नाश्ता करते हैं, जो नाश्ते को एंजॉय करते हैं और साथ ही हिबा की थोड़ी सी फरमाइशें सुन रहे होते हैं। तो नाश्ते के बाद फिर बस किचन की क्लीनिंग और बर्तन, ये काम होते हैं। तो जनाब, आज मैंने आपके साथ कुछ बातें करनी थी। जैसा कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो वह आपको की जानलेवा होती है, साबित हो सकती है। तो डिप्रेशन, हर वक्त का सोचना, आपको अंदर ही अंदर से ये चीज़ें ख़त्म कर देती हैं। आप खुश नहीं होते अपने आप से, यहाँ तक कि आपका इबादत करने को भी दिल नहीं करता। तो मेरे तजर्बे से हर औरत की ज़िंदगी में ना कोई मुश्किल वक्त ज़रूर जो अपनी वो मुश्किल वक्त से ज़रूर गुज़रती है। हर किसी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता रहता है। मसला ये नहीं कि आपका कल कैसा है, मसला ये है कि हमारा आज और आने वाला कल कैसा होगा। तो हमें अपने गुजरे हुए कल को नहीं याद करना, बल्कि हमें अपने आज को बेहतर बनाना है। जब एक लड़की शादी करके ससुराल आती है तो उसकी लाइफ में बहुत से चेंज आते हैं। तो वो अपनी इज्जत मकाम बनाने के लिए बहुत सारे काम करती है, अपनी खुशियों को भी कुर्बान कर देती है ना। इतना कुछ तो वो करती है, बस हमें कुछ वो टाइम लगता है सेट होने में। जाहिर है, जब वो इंसान को हर चीज़ के लिए एक टाइम चाहिए होता है, लोगों को समझने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए एक टाइम चाहिए होता है। तो वक्त हमें सब कुछ समझा देता है और हम समझ जाते हैं। बस ये सारी बात करने का मकसद ये है कि हमें खुद को डिप्रेशन नहीं लेना, ज़्यादा नहीं सोचना, लोगों के बारे में नहीं सोचना। हम सबको नहीं समझ सकते, ज़्यादा नहीं सोचना, बल्कि खुद को खुश रखना है। अपने सर्कल को छोटा रखना है। जो अपना घर है उसको जन्नत बनाएं। सिर्फ अपने घर के बारे में हम सोचें, कोई क्या कर रहा है, वो हमें क्यों नहीं बुला रहा, कैसा, हमें किसी की ज़िंदगी में कोई इंटरफेयर नहीं करना। बस हमें अपने घर को जन्नत बनाना है। मैं नहीं चाहूँगी कि कोई मेरी लाइफ में इंटरफेयर करे, और ना ही मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर करूँगी। तो जितना यह हमारा सर्कल स्मॉल होगा उतना ही हमारी लाइफ जो होगी भरपूर होगी। तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि अपने सर्कल को छोटा रखें, कम से कम लोगों से मिलें, और मिलें तो अच्छी तरह मिलें। ऐसा नहीं कि हम एक दूसरों की बुराइयां करते रहें। तो बस अपने आप को हमने सबसे पहले हमने खुद पे तवज्जो देनी है। अगर हम अपने घर को अच्छा करना चाहते हैं तो हमें अपने घर पे खुद तवज्जो देनी है, अपने आप पे खुद तवज्जो देनी है। छोटा सा सर्कल होगा, कम लोग होंगे, कम लोगों से मिलेंगे, तो हमारी ज़िंदगी भरपूर होगी। तो एज अ यूट्यूबर मैं आपके साथ डेली रूटीन लाइफ भी शेयर करती हूँ, लेकिन डेली रूटीन लाइफ में सब कुछ यही होता है जो सबकी घरों में होता है, नाश्ता खाना, यही कुछ घर की रूटीन। तो इसलिए मैं आपके साथ ये अच्छी बातें भी शेयर कर लेती हूँ कि बस हम ज़िंदगी में जो भी गुजर चुका है हमें उसे नहीं सोचना कि ज़िंदगी में ऐसा हो गया था, अच्छा हुआ बुरा हुआ, बस हो गया। बस आगे का अच्छा सोचना है। हमें आगे अपने आज को अच्छा बनाना है, ना कि कल को सोचते रहना है और कि हाय हमारे साथ कल है। हमने अपने आगे को अच्छा बनाना है, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। तो एक एक दिन को हम भरपूर तरीके से गुजारें, जिस तरह हम गुजार सकते हैं। हर दिन को एंजॉय करें अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ। यही हमारी लाइफ है, ना कि हम दूसरों के बारे में सोचें कि हाय उसने ऐसा क्यों किया, उसने ये किया। जब हम ये चीज़ें छोड़ देंगे तो हम अपनी लाइफ में बिल्कुल खुश रहेंगे। तो बस मैं यही आपको समझाना चाह रही थी कि हम सबको अपने बारे में सोचना है, अपने बच्चों के बारे में सोचना है, अपनी लाइफ के बारे में सोचना है। अपने घर को पुरअमन रखें, पुरसकून रखें। तो अच्छा सा अच्छा करने की कोशिश करें और भरपूर तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारें। हमें नहीं पता कि कल हमारी ज़िंदगी है या नहीं है, कितना वक्त है हमारे पास, अगर वो वक्त है तो वो कैसा आएगा। तो हम इस चीज़ों के बारे में कुछ नहीं जानते, बस अल्लाह ताला ही जानते हैं।
तो बस हम सब के लिए अल्लाह ताला बेहतर करे और अल्लाह ताला हमारी ये जो ज़िंदगी है इसको भी सलामत रखे, सेहत वाली हम सबको ज़िंदगी दे और अपने वक्त को अच्छे वक्त को हम अच्छा बनाने की कोशिश करें। तो होपफुली कि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, तो जल्दी से आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। इसके साथ ही आप बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी ही अच्छी अच्छी बातें करते रहेंगे और मुझे ना अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।